31 जुलाई दिन शुक्रवार डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। भारत में सुबह के 5 बज रहे हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल की सारी अपडेट्स मिलती रहे। आप हमारे चैनल को दोस्तों के साथ शेयर भी करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं। आपके लिए कुछ अन्य सूचनाएं भी हैं। हमारे चैनल पर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करवाई जा रही है, जो इस प्रकार है। प्रत्येक सोमवार को डेली करंट अफेयर्स की क्लास सोमवार से प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे आती है डेली करंट अफेयर्स की क्लास। डेली शाम 5 बजे डेली जीके क्यूज की क्लास आती है। सोमवार को रात 9 बजे एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल की प्रैक्टिस सेट आएगी। मंगलवार को रात 9 बजे बीपीएससी की प्रैक्टिस सेट आएगी। बुधवार को रात 9 बजे बिहार सब इंस्पेक्टर मेंस या पीटी प्रैक्टिस सेट आएगी। बृहस्पतिवार को रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट आएंगी। शुक्रवार को बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड प्रैक्टिस सेट रात 9 बजे। शनिवार को रात 9 बजे बिहार जीके प्रैक्टिस सेट या उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी जो आगामी बीपीएससी या बीएसएससी या बिहार दरोगा या बिहार से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए यह महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें लगभग हम लोग प्रत्येक शनिवार को 30 से 40 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो बिहार से संबंधित सवाल हैं, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। और रविवार को हम लोग करेंगे वीकली करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट, जिसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और एक सप्ते के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 से 60 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो आइए दिनांक 31 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। लेकिन पहला प्रश्न, उसके साथ पहला प्रश्न, हाल ही में पुणे स्थित एक संस्था ने किस नामक कोविड-19 मरीजों के लिए एक आइसोलेशन बेड बनाया है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ए निवास, ऑप्शन बी कोविड, ऑप्शन सी बसेरा, ऑप्शन डी आश्रम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी आश्रम। हाल ही में पुणे की एक यूनिवर्सिटी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस DIAT ने पुणे ने इसे विकसित किया है। ये देखिए, ये रहा आइसोलेशन बेड। यह मेडिकल बेड इस तरह से बनाया गया है कि मरीज के संक्रमण को औरों तक फैलने से रोकेगा या उसे एकदम से सीमित कर देगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी आश्रय। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में फ्रांस से भारत को 5 राफेल लड़ाकू विमान प्राप्त हुए हैं। इसे वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है? तो राफेल 5 अभी प्राप्त हुए हैं, उसे किस स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 16वें स्क्वाड्रन, ऑप्शन बी 17वें स्क्वाड्रन, ऑप्शन सी 18वें, ऑप्शन डी 20वें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 17वें। हाल ही में भारत को फ्रांस से 5 लड़ाकू विमान प्राप्त हुए, यह राफेल। इसको वायुसेना के 17वें स्क्वाड्रन में शामिल किया गया। यह अंबाला में स्थित है और अंबाला एयरबेस पर यह अपनी उड़ान पूरी भी की थी राफेल विमान ने। यदि 17वें स्क्वाड्रन की बात की जाए तो इसे गोल्डन एरोज के नाम से भी जाना जाता है, गोल्डन एरोज। तो इस प्रकार इस प्रश्न की सही जवाब है ऑप्शन बी 17वें स्क्वाड्रन। हमारे नौसेना प्रमुख है, नौसेना प्रमुख है RKS भदौरिया, RKS भदौरिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फोर्ब्स की हालिया सबसे मूल्यवान ब्रांडों की सूची में
कौन शीर्ष पर है? तो हालिया फोर्ब्स की एक सूची आई है जिसमें मूल्यवान ब्रांडों की सूची पेश की गई है। इसमें पहले स्थान पर, शीर्ष स्थान पर कौन है? ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी एप्पल, ऑप्शन डी फेसबुक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एप्पल। एप्पल के सीईओ की बात की जाए तो एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक। यदि दूसरे और तीसरे स्थान की बात की जाए तो दूसरे पे है गूगल और तीसरे पे है माइक्रोसॉफ्ट। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्या नडेला। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन सी एप्पल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेडागास्कर के उष्णकटिबंधीय जंगलों में किस लोमर की नई प्रजाति की खोज की गई है? ऑप्शन स्कॉर्पियन लोमर, माउस लोमर, स्पाई लोमर, ऑप्शन डी कैट लोमर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी माउस लोमर। ये रहा माउस लोमर। ऐसा है, यह IUCN की रेड लिस्ट में शामिल है। क्रिटिकली डेंजर मतलब गंभीर लुप्त प्राय की श्रेणी में शामिल है यह। इसे माइक्रोसेवस जोनाही नाम दिया गया है। माइक्रोसेवस जोनाही नाम दिया गया है। यदि मेडागास्कर की बात की जाए तो मेडागास्कर ये रहा, हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश है। यहाँ की कैपिटल है एंतानारिवो। यहाँ के प्रेसिडेंट है एंड्री रोजनलिया और प्राइम मिनिस्टर है क्रिस्टिन नेत्से। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन बी स्पाई लोमर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा रेलवे डिवीजन बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग का एक अनूठा कॉन्सेप्ट लेकर आया है? ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो ऐसा किसने किया है? यह किया है ऑप्शन डी धनबाद रेल मंडल ने। यह कैसा उपकरण है? यह एक ऐसा उपकरण है जो कि जिसके अंदर से बैग जाने पर वह पूर्णतः सैनिटाइज हो जाएगी और उस पर पैकिंग हो जाएगी, प्लास्टिक पैकिंग टाइप की हो जाएगी। यही यह मशीन करता है। तो यह प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अहमदाबाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लॉकडाउन के कारण नाइट्रोजन के स्तर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 80%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 70%। हालिया की रिपोर्ट में दिल्ली में 70% नाइट्रोजन के स्तर में कमी आई है। अगर संयुक्त राष्ट्र की बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। उसके प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो गुटेरस, महासचिव एंटोनियो गुटेरस है। यदि दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के CM हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। अभी हाल ही में दिल्ली में एक प्लाज्मा बैंक भी बना है और घर घर राशन योजना के कारण भी दिल्ली सरकार चर्चा में रही है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 70%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नई घोषणा के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय को किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन ए कार्य योजना मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी परीक्षा एवं शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी परीक्षा मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय। अब मिनिस्ट्री ऑफ HRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। अगर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री की बात की जाए तो इनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। इनकी कंस्टिट्यूएंसी है हरिद्वार से यह सांसद हैं। तो अब इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस चौराहे का नाम मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए चौक चौराहा, ऑप्शन बी महानगर चौराहा, ऑप्शन सी आलमबाग चौराहा, ऑप्शन डी रामबाग चौराहा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चौक चौराहा। हाल ही में एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया था। उनकी जगह यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त राज्यपाल घोषित किया गया है। अगर लखनऊ की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की तो बात हो गई, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इसके साथ एक और जानकारी ये भी है कि लखनऊ हरदोई रोड को भी टंडन मार्ग के नाम से जाना जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए चौक चौराहा। अभी हाल ही में गोरखपुर की टेराकोटा आर्ट को भी जीआई टैग मिला था। एक अनुसूचित जनजातियों के लिए छतरी योजना भी यूपी सरकार अभी हाल ही में शुरू की थी, छतरी योजना। ये सब आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा संचालित किस नौके ने गुस्ताव ट्रूवे अवार्ड जीता है? तो सौर ऊर्जा संचालित किस नौके ने जीता है? ऑप्शन ए राजेंद्र, ऑप्शन बी मोहन, ऑप्शन सी आदित्य, ऑप्शन डी क्रांतिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आदित्य। अगला प्रश्न, आईआरसीटीसी ने किस बैंक के साथ साझेदारी कर रुपे कार्ड के तहत एक संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी केनरा बैंक, ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए एक्सिस बैंक। ये रहा ये कार्ड, इसे हमारे जो रेल मिनिस्टर है पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। अगर एसबीआई की बात की जाए तो एसबीआई के चेयरमैन हैं रजनीश कुमार और पीयूष गोयल है हमारे रेल मंत्री। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए एसबीआई बैंक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन डीसीजीए से मान्यता प्राप्त ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल बन गया है? ऑप्शन ए कोलकाता फ्लाइंग क्लब, ऑप्शन बी नागपुर फ्लाइंग क्लब, ऑप्शन सी दिल्ली फ्लाइंग क्लब, ऑप्शन डी बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। तो यह मिला है डीसीजीए से अप्रूव्ड डी बॉम्बे फ्लाई क्लब को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस देश को कोविड-19 से लड़ने के लिए 4.3 बिलियन डॉलर का ऋण देगा? ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए है जिम्बाब्वे, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी बोत्सवाना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका को हाल ही में आईएमएफ ने ऋण दिया है। अगर दक्षिण अफ्रीका की बात की जाए तो इसके 3 राजधानी है, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका, केप टाउन में लेजिस्लेटिव है, विधायिका है, और ब्लूमफॉन्टेन में न्यायिक राजधानी है। वहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें तो सिरिल रामाफोसा है। आगे बढ़ते हैं, आईएमएफ के बारे में जानकारी लेते हैं। आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसके चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ और निदेशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, यह बल्गारिया की हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। अब देखते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे फर्स्ट को। इसका जवाब हम लोग कल देखेंगे, आज हम इसे रिवीजन में के तौर पर लेंगे। पहला सवाल है, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक हाल ही में किनके द्वारा लिखी गई है? दूसरा क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने का कीर्तिमान रचा है? तीसरा सवाल है, क्विस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया किनकी रचना है? चौथा सवाल है, विश्व 20 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय अवार्ड किस प्रख्यात वैज्ञानिक और शिक्षाविद को प्रदान किया गया है? दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप अपने विचार
हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।